देखो बच्चों 7.6 हम लोग शुरू कर रहे हैं। वैसे तो मैंने कर दिया है, एक थर्ड सम रिमेनिंग था, पर थोड़ा हाईलाइट सा दे रहे हैं कि ये सीक्वेंस से बढ़ना है। आपको सबसे पहले सर ये दिखा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, यू डिफरेंशिएबल वी इंटीग्रेबल, यू एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो मल्टीप्लाई होकर फंक्शन मिलेगा उसको एक बार वापस इंटीग्रेट करना है। सवाल ये था कि किसको यू लेना है किसको वी लेना है, तो मैंने बोला था कि फंक्शन डिसाइड करो, ऊपर से नीचे आओ, जो पहले आता है वो आपका यू हो जाएगा, बाद में आता है वो आपका वी आ जाएगा। और मैंने उसका लिए भी आपको दिखा था कि एक्स स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपका एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक, और आपका ई रेज़ टू एक्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक और ई रेज़ टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब आप लोग ऊपर से नीचे आते हो तो पहले क्या आता है, अलजेब्रिक, और बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। मींस एक्स स्क्वायर पहले आता है तो एक्स स्क्वायर आपका यू, मैं उसको लिखूंगा डिफरेंशिएबल, और ई रेज़ टू एक्स आपका वी, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेबल। तो अब बच्चों वापिस एक बार मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर, ये आपका यू हो जाता है और ये आपका वी हो जाता है। तो यू एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब बच्चों e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x। अब बच्चों इससे आगे बढ़ने के लिए x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू x, 2 निकाल लो, x इंटू ई रेज़ टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे मैंने उस दिन क्यों आपको ये सम स्किप करवाया था कि 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जैसे कि अब इसको भूल जाओ, हम लोग इसके लिए जा रहे हैं, तो वापिस से आपका x क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक, और ई रेज़ टू एक्स आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। अब लिएट से चलेंगे तो अलजेब्रिक कम फर्स्ट, दिस इज यू डिफरेंशिएबल एंड दिस इज वी इंटीग्रेबल, ठीक है। तो वापिस एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं उसको कर्ली ब्रैकेट डाल के, ये आपका u होता है और ये आपका v होता है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब बच्चों मेरी बात सुनो, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स, एक्स एज इट इज, ई रेज़ टू एक्स इज ई रेज़ टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, और ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन e raised to x, this one x into e raised to x, 1 into differentiation into integration, 1 into e raised to x, e raised to x, और e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e raised to x प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x स्क्वायर e raised to x माइनस 2x e raised to x माइनस 2 e raised to x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, e raised to x कॉमन, तो यह निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। मतलब कुछ नया तो नहीं था बच्चों, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार था आपका, देख लो।
देखो शायद मैंने आगे के जो वीडियो थे उसमें 6 तक तो आपको कंप्लीट करवाया था, तो अब थर्ड के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग जो मूव करेंगे वो कौन सा क्वेश्चन होगा, 7th वाला। मतलब तो जो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दिस वे, x इंटू साइन इनवर्स x है, तो वही चीज। मतलब देखो यहाँ पे x जो है आपका कौन सा होगा, एल्जेब्रिक, ठीक है, और साइन इनवर्स x वो होगा इनवर्स, नॉट ट्रिगोनोमेट्री, उसको किस में लेना है, इनवर्स। अगर आप लोग रूल से चलेंगे तो इनवर्स कम फर्स्ट, साइन इनवर्स x को इनवर्स में लेना है तो इनवर्स कम फर्स्ट, दिस इज u डिफरेंशिएबल, और ये होगा v, इसको बोलेंगे इंटीग्रेबल। नाउ व्हाट हैपन हियर कि इंटीग्रेशन x इनटू साइन इनवर्स x dx, तो ये आपका v है और ये आपका u है बच्चों। तो फॉर्मूला के मुताबिक u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। अब बच्चों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x मैंने पढ़ा ही है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाता है x स्क्वायर बाई 2 dx, x स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज साइन इनवर्स x। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल स्टेप है, मैं ये माइनस साइन को और 2 को आगे ले लेता हूँ और माइनस साइन को ऐसे लिखूंगा। ये जो हुआ ना वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, आई मीन इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन। अभी कुछ क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। तो ये आई मीन इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन, मैंने क्या किया, ये 2 को निकाल लिया, माइनस किसको दे दिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, वो माइनस साइन दे दिया। अब बच्चों ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लेवल से ये थोड़ा सोचना मुश्किल है। आई एम गोइंग टू एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। मैंने 1 को ऐड करके क्या किया है बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया है, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअल मैंने सेपरेट कर दिया। अब बच्चों क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ और ये माइनस हाफ, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाले स्टेप के लिए मैंने पहले आपको 7.7 करवा दिया था। द रीज़न इज दैट वन, इसके लिए मैंने टेस्ट का जो सिलेबस डाला था वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ, वो इसके लिए, क्योंकि ये सब इससे बहुत आसान हो जाता है। दूसरे हम लोग फंडास यूज़ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों। देखो अब मैं इसके लिए जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज 7.7 करवा दी है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर दिमाग में है तो x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 आपका ए 1 स्क्वायर 1 साइन इनवर्स x बाय a इज 1, और ये इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। अब बच्चों थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x। अब बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ एक बार ठीक से सुन लो, मैं यहीं पे इसको कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है वो 1 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x। अगर इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन में 4 LCM 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, और इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x, वो मैंने आगे लिखा, और ये x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा है पीछे, एंड एंड ऑफ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो बच्चों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक ही स्टेप हमारा रिमेनिंग है। अब बिटवीन दिस टू मैं क्या कॉमन निकालूंगा, तो साइन इनवर्स x बाई 4, आई एम जस्ट टेक आउट साइन इनवर्स x अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, मतलब 4 है तो 2 मिसिंग है, 2 चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये तो हो गया इन दोनों का, और प्लस x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c।
देखो एक बार यहाँ तक का जो सवाल है ये यहाँ तक तो ठीक है, मैंने जो यहाँ से शुरू किया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस साइन डाल दो, फिर मैंने 1 ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट किया और मैंने इंडिविजुअल √1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। ये स्टेप के लिए ऐसे स्टेप ये एक्सरसाइज में बार बार दिखेंगे, इसके लिए सर को प्लानिंग चेंज करना पड़ा और पहले क्या डालना पड़ा बच्चों, मतलब 7.7 और इसके ऊपर हमारा काम आसान हो जाता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 a² माइनस एक्स स्क्वायर a² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, और ये 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय। सिंप्लीफाई किया, ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट था, 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलता है तो -1/4 साइन इनवर्स एक्स वो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे x/4 लिया है, और फिर यहाँ मतलब इन दोनों से एक साइन इनवर्स x/4 कॉमन निकाला प्लस जो लास्ट टर्म थी वो एज इट इज, दिस विल कंप्लीट योर आंसर। तो देख लो बच्चों, now we move on to question number 8. एट वाला जो क्वेश्चन है वो x इंटू tan इनवर्स x, देखो बच्चों मैथड रिमेन सेम, जैसा x का आपका क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक, ठीक है, और tan इनवर्स x इनवर्स में ले जाना है, मैंने आगे भी बोला है। अब लेट से चलेंगे, इनवर्स कम फर्स्ट, तो u डिफरेंशिएबल और ये होगा v इंटीग्रेबल। अब बच्चों एक बार फिर से हम लोग लिख के आगे बढ़ेंगे, तो x इंटू tan इनवर्स x dx, आपका जो x है वो v है और ये है आपका u, फॉर्मूला के मुताबिक u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। बच्चों x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² एंड हियर इज x² अपॉन 2। ये स्टेप हमेशा थोड़ा आपको तकलीफ देगा, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को सिंपलीफाई करना है। तो जैसे कि x² अपॉन 2 tan इनवर्स x और यहाँ पे हाफ निकाल लो, ये इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन x² और 1 प्लस x² को लिखना पड़ेगा x² प्लस 1, तो x² बाई 2 tan इनवर्स x। अब ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आगे वाले में सर ने क्या किया था, माइनस को अंडर डाला, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, तो वही यहाँ पे करना है, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, x² में 1 ऐड कर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस x², 1 प्लस x²। मतलब मैंने एक स्टेप के बाद भी हम लोग चल सकते हैं बच्चों, ऐसा है तो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके पहले छोड़ दो और उसको एज इट इज लिखो, एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको सिंपलीफाई करने की ट्राई करेंगे।
तो हाफ देखो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, माइनस माइनस प्लस, ये हाफ dx अपॉन क्या, देखो 1 अपॉन ये माइनस और आगे का माइनस प्लस हाफ तो जाएगा, और इसको मैं लिख ही देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 इज एक्स, और ये कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 इज एक्स, और इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई प्लस सी। तो एज पर माई नॉलेज यही आंसर होना चाहिए, x बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो देख लो बच्चों ये क्वेश्चन भी ना, ध्यान से बेटा। नेक्स्ट हम लोग 9th वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो 9th वाला क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x dx, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम लॉजिक से जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे भी x जो है आपका कौन सा फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक, और कॉस इनवर्स x कहाँ पे जाएगा, इनवर्स। इनवर्स कम फर्स्ट तो u डिफरेंशिएबल, ये हो जाएगा v इंटीग्रेबल। अब बच्चों मैं यहीं से शुरू कर दूं तो ये आपका v होगा और ये आपका u होगा। अब एज पर फॉर्मूला u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, एंड हियर इज x स्क्वायर बाई 2 dx। देखो ये साइन इनवर्स की तरह ही है बच्चों, तो यहाँ पे 2 को आगे ले लो, और ये मतलब समथिंग लाइक दैट वे, x स्क्वायर बाई 2 पहले लिखेंगे हम लोग, देन राइट cos इनवर्स x, ये हाफ आगे आ जाएगा, और माइनस एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन मिल रही है। साइन इनवर्स में नहीं मिल रही थी तो वहां पे मैंने बाहर से अंडर लिया था माइनस, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, ये तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं। सो अब आपको यूज तो हो जाना चाहिए सारे स्टेप से, और इंडिविजुअल इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हाफ, ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला, इसके लिए मैंने बार बार आपको बताया कि 7.7 कंप्लीट करना पड़ा था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, और ये आपका होगा हाफ एज इट इज, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और यहाँ पे कुछ नया इसके लिए सर लगा रहे हैं सीधे। अब बच्चों हाफ से पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 4 साइन इनवर्स x
1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी डैश। आगे भी मैंने ये स्टेप किया था, 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 क्या होगा, तो प्लस 1/2। ये होगा 1/4, 2 एलसीएम तो 2 माइनस 1 तो प्लस 1/4, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन। अब मैंने सी डैश क्यों लगाया, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे जो लॉजिक आ रहा है ना, ये साइन यहाँ तक वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा चेंज है यहाँ पे, थोड़ा छोटा सा चेंज है, लेकिन मैं होमवर्क में नहीं देना चाहता। अगर क्लासरूम में पढ़ते तो ये चीज होमवर्क मिल सकती थी। x²/2 cos इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x²। ये साइन इनवर्स x है ना, तो उसको लिखो π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस सी डैश। अब x²/2 cos इनवर्स x/4 और इसको लिखा जाएगा π/8 माइनस 1/4 cos इनवर्स x सी डैश। ये और ये इन दोनों को साथ में रखो और cos इनवर्स x/4 कॉमन, तो 2x², ये x/4 √1 माइनस x² एज इट इज, π/8 प्लस सी डैश, इसके बराबर एक और कांस्टेंट ले लो से सी डैश, तो cos इनवर्स x/4 2x² माइनस 1 x/4 √1 माइनस x² में लिखूंगा c, और वेयर करके लिखना है c इक्वल्स टू π/8 प्लस सी डैश। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। एक साइन इनवर्स x को ब्रेक करके लिखा गया π/2 माइनस cos इनवर्स x, और वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन दोनों को साथ में सर ने अरेंज किया है और cos इनवर्स x/4 कॉमन निकाला गया है। देख लो बच्चों। चौबीस मिनट ओके, बंद करने